नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जाकिर नायक के एक और नैरेटिव को हम ब्रेक करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा है कि भगवान राम मृग को मारने के बाद उसका मांस लेकर आए ताकि सीता माता उसको पका सके और वे सब मिलकर उसको साथ में मिलकर खाएं। अब ये मनगढ़ंत विचार ख्याल उन्होंने अपने आप से क्रिएट कर लिया। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये पूरा सिनेरियो क्या था। जब तक आपको सिनेरियो समझ नहीं आएगा आप आगे की कहानी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका तो काम है वो एक एक शब्द को पकड़कर आपको गुमराह करेगा, भ्रमित करेगा और बोलेगा देखो तुम्हारा भगवान तो किसी काम का है नहीं। तो समझिए पहले क्या था पूरा ये सिनेरियो। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि जब माँ सीता उस मृग को देखती हैं जो कि बहुत सुंदर था, तो वो भगवान से कहती हैं कि हे रघुवर आप इसे पकड़ कर ले आइए, ये बहुत सुंदर है, इसको हम अपने आप पालेंगे, इसके साथ खेलेंगे, हमारा सबका मन भी लगा रहेगा और जब हमारा वनवास पूरा होगा तो हम इसको अपने साथ लेकर अयोध्या चले जाएंगे। वहां पर भी माताएं और अन्य सभी लोग ऐसे मृग को देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि ऐसे मृग देखने को नहीं मिलते। लक्ष्मण की सिक्स सेंस तब काम कर चुकी थी और लक्ष्मण ने बोला कि मुझे तो ये मारीच की चाल लगती है, वो कोई भी वेश धर करके आ जाता है, जरूर वो हमें फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। राम को ये सारी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन क्योंकि बार बार सीता माता रिक्वेस्ट कर रही थी और मृग सच में बहुत सुंदर था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूं, अगर ये सच में मृग है तो मैं इसे पकड़ कर ले आऊंगा, और यदि ये मृग नहीं है और कोई राक्षस असुर इस तरीके की चीज है तो मैं इसको मार दूंगा। और उन्होंने साथ में फिर लक्ष्मण को बोला था कि तुम यहां से जाना मत और सीता के साथ ही रहना। ऐसा कहकर वो चले गए। पहले तो वो मृग को पकड़ ही रहे थे, वो उसको मार नहीं रहे थे, उसके पीछे पीछे जा रहे थे कि किसी तरह से मैं इसको पकड़ लूं। लेकिन फिर मृग ने जब अपनी माया रचनी स्टार्ट की तो उन्हें ये यकीन आ गया कि ये तो मारीच ही है, कोई ये दैत्य ही है जो हमें भ्रमित कर रहा है। तब उन्होंने उस मृग के ऊपर बाण चलाया और उसको मारा। जब उन्होंने देखा कि उसको मारने के बाद मृग ने, यानी कि वो जो मारीच था, उसने अपना अंतिम गेम खेला। भगवान राम की आवाज में जब उन्होंने सीता को और लक्ष्मण को पुकारा तो राम को समझ में आ गया अब संकट खड़ा हो गया है, और वो तुरंत घबरा कर भागे वापस की ओर। अब वहां उस वर्ष के अंदर ऐड कर दिया गया है मासम दादाए, किसी और मृग का मांस लेकर के वो भागे। अब आप अपना दिमाग लगाइए। पहली चीज, क्या भगवान किसी का मांस लेने गए थे, हंटिंग के लिए गए थे, मारने गए थे किसी मृग को जो उसका मांस लेकर आएंगे? क्या सीता माता ने ऐसा कुछ कहा था जाने से पहले, हे रघुवर किसी जानवर को मारकर उसका मांस ले आइए, आज मांस पकाकर खाएंगे? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। बात जो थी वो तो ये थी हिरण को पकड़ कर ले आइए, तो वो पकड़ने ही गए थे। फिर दूसरी चीज समझिए, वो एक ही हिरण के पीछे थे, माना चलो जंगल में और भी जानवर आ जाते हैं तो उन्हें शायद किसी और को भी मारना पड़ा हो, पर वो उसका मांस लेके क्यों जाएंगे? एक व्यक्ति जिसको पहले से खतरा दिखाई दे रहा है और उसने उसकी चालाकियां भी देख ली और वो ये समझ चुका कि अब जरूर कोई संकट आ गया है वहां पर, ऐसे में वो मांस इकट्ठा करके जाएगा? मान लीजिए ले भी गए, तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि उस मांस को उन्होंने खाया। जाकिर नायक ने ये स्टोरी अपने आप से गढ़ दी कि उन्होंने उस मांस को खाया। सी, ये नैरेटिव फैलाए जाते हैं, इनको ना हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। मैं तो आपको एक बहुत फ्रेंकली एक बात बोल रही हूँ, देखिए थोड़ा लॉजिक से समझिए। मुझे भी मेरे धर्म के प्रति एक सम्मान है। मैं तो वैसे धर्म वही मानती हूँ जो कि यूनिवर्सल है, जिसको हम सनातन कहते हैं। तो इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम को कुछ भी नहीं है, ये सनातन है, सबके लिए सेम तरीके से एप्लीकेबल है। जो गलत है वो सबके लिए गलत है, जो सही है वो सबके लिए सही है। तो इसमें देखिए हमें भी ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इनका तो देखिए काम है बाई हुक और क्रूक, ये तो पीछे पड़े रहेंगे, शैतानी प्रवृत्ति होती है। वो आखिर तक हार नहीं मानता जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। तो हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो ये सब करना बंद कर देंगे, ये नहीं होगा, ये करते रहेंगे। आज ये मिला है कल कुछ और ढूंढ लेंगे, परसों कुछ और ढूंढेंगे, और ये ढूंढना आसान है। आसान क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा लॉजिक से समझिए हर बात को। ठीक है, सीधा हमें ये नहीं कहना हमारे स्क्रिप्चर बेकार है, और हमको ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी नहीं करना वहां जो लिखा है। विवेक इस्तेमाल कीजिए ना, भगवान ने हम सब के अंदर विवेक दिया है जिससे हम समझ सकते हैं सही और गलत के बीच का फर्क क्या है।
तो थोड़ा सा इस बात को पहले तो हमें समझने की जरूरत है। हमारे स्क्रिप्चर्स, नो डाउट, इसके अंदर गूढ़ साइंस, ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये स्क्रिप्चर जो लिखे गए हैं, सालों पहले लिखे हैं, हजारों साल पहले, उस समय तक जो भगवान राम का जो एक्चुअल पीरियड था, उस समय पर राइटिंग वगैरह इतनी थी भी नहीं। सब कुछ बोलकर स्टूडेंट्स को बताया जाता था, फिर वो लोग उसको मेमोराइज करते थे, स्मृति में अपनी रखते थे, फिर आगे की जनरेशन को पास ऑन कर देते थे। इस तरीके से ये सारी नॉलेज हमारे पास पहुंची है। राइटिंग का जो काम है वो तो आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले, यानी कि जहां से हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है उससे 1000-1500 साल पहले राइटिंग होनी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले तक सब कुछ बोलकर ही पास ऑन किया जाता था। तो जब वो काम हुआ तो उसके अंदर भी स्टार्टिंग में तो ताम्र पत्र जो होते हैं, पत्तों के ऊपर लिखा गया, अब वो गल जाते थे क्योंकि उनकी लाइफ इतनी नहीं होती, फिर उनको दोबारा लिखा जाता था। इस तरीके से कई बार इनको लिखा गया। लिखने में कोई एक आधा शब्द इधर उधर हो भी सकता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बोल रही हूं कि यदि हम इस खुली सोच के साथ चलेंगे ना, तो हमारे लिए आसान है इनकी हर बात का काउंटर करना। वरना ये इतने शब्द ढूंढ कर लाएंगे, मैं और मेरे जैसे और लोग भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस बात को। क्योंकि आजकल मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ रही हूं और यही कारण है, ताकि अपने रूट्स को ठीक तरीके से समझकर मैं औरों को भी समझा सकूं। तो ऐसी ये जो मिक्सिंग है ना, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये तो मनुस्मृति मैंने अभी पढ़कर खत्म किया, उसके अंदर भी बहुत जगह मिलेगी। अब ऐसा नहीं होता पूरा ग्रंथ बेकार होता है, पूरा ग्रंथ बेकार नहीं होता। कुछ चीजें उसके अंदर सही होती हैं, एक दो चीज उसके अंदर या ज्यादा भी गड़बड़ करके डाल दी जाती है। तो क्या होता है, 10 में से यदि 8 चीजें सही है तो वो 2 ऑटोमेटिकली सही लगने लग जाती है। ऐसा होता है। और इसका आप लॉजिक भी समझिए। एक लॉजिक तो मैंने आपको ये दिया, दूसरा लॉजिक, हिंदुस्तान एक लंबे समय तक गुलामी के दौर से गुजरा है। पहले मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे सारे ग्रंथों को, यूनिवर्सिटीज को, स्क्रिप्चर्स को, सबको जला कर मतलब नष्ट कर दिया उन्होंने, सारा जो था हमारे पास। फिर वहां से जो हमारे पास बच गया थोड़ा बहुत, उसको आकर रही सही कसर ब्रिटिश ने पूरी की। ब्रिटिश इनसे भी ज्यादा चालाक थे। ये जो मिक्सिंग का काम है ना, मुगल तो क्या करते थे, उतना दिमाग नहीं लगाते थे। वो तो तहस नहस करो, सब खत्म कर दो, काम ही खत्म। वो क्रूरता दिखाते थे बेसिकली, डरा कर अपना वो आधिपत्य स्थापित करते थे। लेकिन ये जो थे, ये चालाक थे। ये आपके सामने मीठे बनते हैं और पीछे से अपना गेम खेलते हैं। और अब तो छुपा हुआ नहीं है, इनके सारे नैरेटिव खुल ही रहे हैं ना। अब तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से हमारी एजुकेशन को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया इन्होंने। कहने को तो हम आजाद हुए, लेकिन हम आजाद थे कहाँ। कंट्रोल तो इन्हीं का चल रहा था ना। जो हमारे रियल हीरोज थे उनको तो इन्होंने हिस्ट्री में कहीं पर दफना दिया। और जो हीरो थे ही नहीं, लेकिन जो इनके प्यादे थे, जो इनके लिए अच्छा कर सकते थे, उनको इन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा कर हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो हमारे तो हीरो वही बनकर रहे। सेम चीज इन्होंने हमारे भगवानों के साथ, देवी देवताओं के साथ की, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे जो भी हो। और हमने भी कुछ अंधविश्वास के अंदर जो रियल मीनिंग था भगवान का, वो तो समझा नहीं और अंधविश्वासों के पीछे भागते चले गए। तो इस तरीके से क्या है, हमारे इस रिलीजन को यूज करके हमें गुमराह करना इन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। आप समझ सकते हैं, यदि हमारे सारे स्क्रिप्चर्स, मतलब एक गुलाम आदमी के पास क्या कोई उसकी पावर है कि वो अपने स्क्रिप्चर्स को बचा सके जो खुद को नहीं बचा सकता? तो क्या ये संभव नहीं है कि ऐसे 2-4 शब्द कहीं कहीं पर बीच बीच में ऐड कर दिए गए हो जिससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाए? लेकिन बाकी सब क्योंकि बिल्कुल सही है, तो इसके अंदर लगता है ये भी सही होगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लॉजिक्स को यूज कीजिए। लॉजिक्स को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी। मैंने तो ये सब चीजें बहुत देखी हैं, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ ये बात। और मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, गंगा गंगा है, लेकिन गंगा की शुद्धता गंगोत्री तक ही रहती है। उसके बाद नीचे आकर नाला बन जाती है फिर वो। अब तो ठीक है, सफाई होती है, लेकिन अगर आज से हम 20-25 साल पीछे जाए, मुझे खुद को याद है वाराणसी में जब मैं गई थी और स्नान किया था वहां पर, इतना गंदा पानी था, ऐसा लग रहा था कीचड़ में नहा रहे हैं आप। लेकिन फिर भी
ग्रुप था, सबने बोला ज्यादा सोचो मत, आंख बंद करो, भगवान का नाम लो और एक डुबकी लगाकर बाहर निकल आओ। तो उतना हमने किया, लेकिन वो पानी तो शुद्ध नहीं था, लेकिन वो फिर भी गंगा था। तो इसी तरीके से स्क्रिप्चर्स हैं, इनकी शुद्धता को अगर आपको आंकना है तो अपने अंदर जाओ। हम सबकी अंतर आत्मा हमको बताती है क्या सही है क्या गलत है। जब आप उसे जानोगे ना, तो आपको आपके भगवानों के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और ये मानकर चलो, हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर इन्होंने डिस्टॉर्शन की ही है। मैं मनुस्मृति पर भी बनाऊंगी एक वीडियो, तब आपको समझ आएगा कि ये जाति प्रथा का रियल मीनिंग कुछ और था, लेकिन फिर उसी मनुस्मृति के अंदर इसको दूसरे तरीके से भी लिख दिया गया। तो क्या होता है, आम इंसान कंफ्यूज हो जाता है और उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो हमारा इस समय पर काम क्या होना चाहिए? हमारा काम सबका होना चाहिए, केयरफुल रहो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जो लोग थोड़े ज्ञानी हैं उनसे जानो इस बात का अर्थ क्या है। ब्लाइंडली इनकी बातों में मत आओ। एंड ट्रस्ट मी, आपके रिलीजन के अंदर इतना कुछ है, इनका खोखला है बिल्कुल। पढ़ेंगे ना जब इनका बुक ऑफ जेनेसिस और सारा इनकी हिस्ट्री, तो आपको समझ आएगा कुछ भी नहीं है इनके उसमें। और हम ऑलरेडी हीरे जवाहरात रत्न लेकर बैठे हुए हैं, जिसको ये हमसे लूटने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इतना भी ये सब जो बचा है वो इसीलिए बचा है कि क्या होता है, बाहर की चीजों को डिस्ट्रॉय करना आसान है किसी के लिए, अंदर का करना आसान नहीं होता। और हम सबके अंदर जो आस्था, जो प्रेम, जो विश्वास, जो समर्पण अपने देवी देवताओं के लिए, अपने धर्म के लिए जिंदा है, उसको ये लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इस वजह से हमारा ये सब बचा भी हुआ है, हम फिर भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर। इसको हमें बचाए रखना है, बढ़ाना है। और स्क्रिप्चर्स हमारे लिए गाइडलाइन है, इनको हमें फिल्टर करके पढ़ना पड़ेगा। चाहे कोई भी स्क्रिप्चर है, कोई भी फिल्टर करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे, ब्लाइंडली अगर एक एक शब्द को मानते जाएंगे तो वही शब्द आपको गुमराह करने का कारण भी बन जाएंगे। अब फिल्टर करने का मतलब ये नहीं है हर चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं। मतलब थोड़ा हमें मेडिटेट करना पड़ेगा, थोड़ा हमें डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा क्या है राम, क्या है कृष्ण। इस तरीके से जब हम थोड़ा सा चलेंगे तो हम अपने धर्म को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, सबको बचा सकते हैं। वरना ये इतनी दिशाओं से आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनके लिए बहुत आसान है आपको गुमराह करना। मैं काफी पढ़ चुकी हूँ स्क्रिप्चर, काफी पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है उनके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका कोई भी गलत मीनिंग निकाल कर आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। तो बहुत आसान है उसके जरिए आपके माइंड को कंट्रोल करना, आपको भ्रमित करना, गुमराह करना। इसलिए हमारा काम क्या है? हमारा काम है पहले तो सत्य को समझो, सत्य का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, पहले वो समझो। जब उतनी बात समझ आ गई ना, राम को भी समझ जाओगे, कृष्ण को भी, हनुमान को, सबको समझ जाओगे। वो नहीं समझ आया तो कुछ समझ नहीं आने का। दूसरी चीज, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करो, अपने अंदर के आत्मा तत्व से जुड़ो। विश्वास करो, सारे जवाब ना हमारे अपने अंदर होते हैं। बाहर से वास्तव में हमें जवाबों की जरूरत नहीं है। तो अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर विश्वास रखिए। कभी मैं भी भ्रमित हुई थी, कभी मुझे भी लगता था ये कोई राम है, ये भी कोई भगवान है। पसंद तो बहुत आते थे, क्योंकि जैसा उनका चरित्र, जो जो उनके बारे में सुना, उससे लगता था हस्बैंड हो तो ऐसा हो। फिर लगता ऐसे हस्बैंड का क्या करना है जो जो अपनी वाइफ को किसी एक मूर्ख नालायक व्यक्ति के कहने पर, जस्ट बिकॉज वो उसकी प्रजा है, त्याग देता है। मतलब हजम नहीं होती ना ये बातें। पूरे जीवन मेरे अंदर ये जंगोजहद चलती रही। मैंने अपनी बुक में भी ये सब लिखा, अनोखा हम सफर। तो ऐसा नहीं है मैं आज बोल रही हूँ, ये बातें मैंने तब भी लिखी थी। तब मैंने वहां पर यही कंक्लूड किया कि या तो ये कहानी झूठी है,
क्योंकि भगवान तो ऐसा नहीं होता, कृष्ण के साथ मैं अनुभव कर चुकी थी। और या फिर ये राम भगवान नहीं है, दो में से एक ही बात हो सकती है। बहुत लंबे समय तक मैं इस सवाल का जवाब ढूंढती रही, तरह तरह से तरह तरह के लोगों को मैंने सुना। कोई कहता है नहीं, सीता माता की इच्छा थी कि वो अपने बच्चों का जन्म चाहती थी वनवास में, वहां पर ऋषियों के आश्रम में हो। तो मैं कहा वैसे तो वो खुद ही मतलब एक ऋषि के साथ ही रह रही थी, जो भगवान के साथ रह रहा है वो, और वो खुद भी भगवान ही है। तो उन्हें अलग से किसी ऋषि के आश्रम में जाने की तो जरूरत है नहीं। चलिए फिर भी अगर जाना ही चाहती हैं तो इसके लिए त्याग व्याग का तो ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। खुशी खुशी भी जा सकती थी कि भाई मैं कुछ समय के लिए वहां जा रही हूँ और बाद में आऊंगी, तो बात खत्म थी। कौन सा मना करना था राम ने। कोई इसके लिए कहता कि नहीं, सीता माता जो है उन्होंने भगवान को इस द्वंद से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ही ये डिसीजन लिया था कि मैं जा रही हूं। ये भी बात समझ नहीं आती। द्वंद का तो कोई कारण ही नहीं है, उन्होंने बोला नहीं ये राजधर्म है, तो आपको राजा का धर्म मानना चाहिए। अब थोड़ा भी अगर कोई विवेक इस्तेमाल करे तो राजा का धर्म क्या, राजा का धर्म प्रजा के सामने एक एक रोल मॉडल बन के दिखाना नहीं है। सीता सिर्फ पत्नी नहीं थी, सीता एक स्त्री भी थी। एक स्त्री थी जिसकी अस्मिता का ख्याल रखना, उसका सम्मान करना भी राजा का धर्म था। जब राजा खुद अपनी पत्नी का सम्मान करते तब तो प्रजा भी अपनी पत्नी का सम्मान करती, यदि कल को उनके साथ कोई ऐसी बात होती। लेकिन अगर राजा ने ही कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ होता है तो फिर पत्नी का त्याग कर दो, तो प्रजा तो ये काम करेगी फिर। तो ये कैसा राजधर्म। फिर मैंने और एक आचार्य प्रशांत किशोर को सुना। वो कह रहे थे कि अ, जो भी है वो थे तो मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य वाली कमजोरियां तो उनमें रही होंगी। तो मैंने कहा तो अगर मनुष्य की कमजोरियां रही हैं तो फिर भगवान मत बोलो। फिर बोलो ठीक है मनुष्य है वो, तो हम भी मनुष्य की तरह मानेंगे। जब हम किसी को भगवान कह देते हैं तो इसका मतलब है अब ये हमारे लिए आदर्श है, जो ये है वही हमको फॉलो करना है। एक सिंपल सी बात है। बहुत लंबे समय में इसको ढूंढती रही। इसका मतलब ये नहीं है मैंने उनसे नफरत की, मैं दूसरे रिलीजन्स के अंदर चली गई, नहीं। मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, सीकिंग कर रही थी। फाइनली मुझे जाकर इसका जवाब मिला कि ये सारा जो भी था ये उत्तरकांड का पार्ट है, और उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। ये मिलने के बाद मेरी क्लैरिटी आ गई, मुझे समझ आ गया कि ये सब हमें भ्रमित करने के लिए एक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया गया है, ताकि राम के चरित्र पर दाग लगा सके। दाग तो लगी गया ना। हाँ या नहीं, किसने जाना। हमने तो सालों तक इस नैरेटिव को सच समझा। रामायण बनी जाने कितनी रामायण बन चुकी, हर रामायण में, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इमोशनल पार्ट, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। हमारे लिए वो सच बन चुका है। इस तरीके से आपके स्क्रिप्चर्स में भी दो चार वर्ड इधर उधर करके आपको भ्रमित करना, भगवान के चरित्र को नीचा करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पूरे जीवन को देखिए, पूरे उसके अंदर सिर्फ एक या दो वर्ष नहीं होते, हजारों उसके अंदर वर्सेस हैं। जब कहीं भी वर्णन नहीं मिल रहा और सिर्फ दो में लिखा है तो क्या वो दो ही सच हो गए। उस दो में डिस्टॉर्शन भी तो हो सकती है। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया है, और अब आप केयरफुल रहेंगे इस चीज के लिए। अपने भगवान को एक दो वर्सेस से जज नहीं करेंगे, उनके उनके पूरे चरित्र को देखेंगे। पूरा उनका कैरेक्टर क्या है, उनका जीवन क्या रहा, वहां से समझिए। नमस्कार।